नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं पाकिस्तान और भारत का संबंध के बारे में। हमारे साथ पड़ोसी देश है, उनमें से एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जो है वो दोगलापन करता रहता है, पीछे से अटैक करता था। आतंकवादी जो है आईएस का ज़्यादातर पाकिस्तान में पलते हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे खराब है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर विभिन्न प्रकार से शोषण किया है। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। सौरभ कैप्टन कालिया, आप जानते होंगे जब एलओसी हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति थी वीर सिपाही, जिसे जनरल रेजिडेंट ऑफ कैप्टन कालिया कहा जाता है। कैप्टन कालिया जो थे, सौरभ कैप्टन कालिया, एक वीर सिपाही जिन्हें धोखे से उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया, उसे बंदी बना लिया पाकिस्तान वालियों ने, और उस पर जो विभिन्न प्रकार के यातनाएं दी गई, उन पर शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। आप जानते होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ कैसे कैसे काम किए थे। तो बात करते हैं सौरभ कैप्टन कालिया के बारे में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं सौरभ कैप्टन कालिया कौन थे। तो कैप्टन सौरभ कालिया कौन थे? भारतीय थल सेना के एक अफसर थे जो कि कारगिल युद्ध में के समय पाकिस्तानी सिक्योरिटी, याद रखना आपको, फॉर्जेंट्स ऑफ द्वारा बंदी जो था आपका बनाकर यानी कि मार दिया गया था, उन पर शोषण किया गया था। कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आपसे पूछा जाता है कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म कब और कहां हुआ था। तो बात करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म जो है वो 26 याद रखना आपको जून 1976 को अक्टूबर अमृतसर में हुआ था, यानी कि 26 जून को 1976 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। सौरभ कैप्टन कालिया कौन थे? तो आप जानते होंगे भारत के वीर सिपाही थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में विशेष भूमिका निभाई थी। और आप सबके बता दूं कि सौरभ कैप्टन कालिया का शोषण और यातनाएं बहुत ज़्यादा बेकार रहा था, क्योंकि उन पर जो शोषण की गई थी, उन पर जो यातनाएं की गई थी, वो पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा गलत किया था। उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, उनके आँख दांत पे सुई चुभोया गया था, उनका जीभ काट दिए गए थे। इस तरह से कैप्टन सौरभ कालिया का मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1999 को कारगिल जम्मू कश्मीर में, यानी कि युद्ध हुआ था कारगिल के जिले में। जम्मू कश्मीर में एक जिला है कारगिल, जहाँ पे उन पर शोषण किया गया था, उनकी मृत्यु हुई थी। और कारगिल युद्ध पर पहला शहीद कौन है? तो कैप्टन सौरभ कालिया थे, एक वीर सिपाही। इस तरह से बात करते हैं, सौरभ कैप्टन कालिया जो थे वो एक शहीद अफसर, बहुत परफेक्ट व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश के लिए शहीद हो गए। और ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो बात करते हैं कारगिल युद्ध में कुल कितने वीर शहीद हुए थे? कितने शहीद हुए थे? 556 वीर शहीद हुए थे। सोचिए, 556 वीर, जिसमें से 526 परफेक्ट रूप से शहीद हो चुके थे। कुछ जो है बाद में उसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई थी। 1356 जो थे वो पूरी तरह से घायल हो गए थे वीर। कारगिल युद्ध के समय भारत की सेना का जनरल कौन था? वेद प्रकाश मलिक थे, यानी याद रखना आपको, वेद प्रकाश मलिक सेना का जनरल जो था वो कैप्टन था। और कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति रहेंगे, भारत की जीत हासिल होती रहेगी। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे परफेक्ट प्रधानमंत्री हैं, और अभी तक में पुष्टि की जा चुकी है कि नरेंद्र मोदी, आगे बात करते हैं आप नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उससे भी सोच लीजिए, आप कम शिक्षित होकर के, कम व्यक्ति पढ़े लिखे होकर के एक चाय वाला देश चला रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप सोचिए कि किस प्रकार से देश का विकास स्थिति पे हो रहा है। बात करते हैं कारगिल युद्ध के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कोचरियल, ये भी याद रखना आपको, भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम में? कोचरियल रामशरण। कारगिल युद्ध के होने का मुख्य कारण क्या था? कारगिल जिले में, यानी कि कारगिल जम्मू कश्मीर का जिला एक कारगिल है, जहाँ पे आतंकी की घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और भारतीय सैनिकों को आंदोलन कर दिया था। इस युद्ध के दौरान विजय प्राप्त हुई थी भारत के लोगों को। जब भारत का कारगिल कब शुरुआत हुआ था? 3 जून 1999 को, याद रखना, 3 जून 1999 को ये कारगिल शुरुआत हुआ था। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध समाप्त हो गया था। भारत की इसमें जीत हुई थथी। भारत अब तक पाकिस्तान से 4 बार युद्ध किया है। 1947 में, याद रखना है, 1947 के बाद 1965 में, 1965 के बाद 1971 में, वो भी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 1971 से लेकर के 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 4 बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और चारों बार विजय प्राप्त हुई है। आप जानते होंगे भारत जैसा देश काफ़ी संघर्षशील देश है। भारत ने अपनी आज़ादी व्यवस्था में काफ़ी संघर्ष किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बताता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं किस तरह आप ज़्यादा तेज़ी से बोलते हो, बिकॉज क्या कहते हैं ना, बोलते बोलते इंसान का हैबिटेशन हो जाता है, आदत हो जाता है, तो इंसान बोलता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा
किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने बता दूं, सौरभ कैप्टन कालिया का मृत्यु और शोषण बहुत ज़्यादा घटिया, उन पर शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। जैसे पाकिस्तानियों को पानी में डूब मरना चाहिए, एक सेना पे किसी को भी करने का अधिकार है शोषण, अत्याचार, वो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इस तरह से शोषण किया गया कि आप सोच नहीं सकते हो। बात करते हैं कैप्टन सौरभ कालिया जो थे एक कारगिल युद्ध के सबसे बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने जीत इसमें हासिल की थी, उनके आधार पर जीत हुआ। कारगिल युद्ध के होने का मुख्य कारण था कारगिल के जिले पर शासन कर लेना। ऑपरेशन विजय किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आपको। ऑपरेशन विजय किसे कहते हैं, ऑपरेशन विजय, तो याद रखना है ऑपरेशन विजय 3 मई 1999 को कारगिल के ऊंचे पहाड़ियों के आजाद कराने के लिए चलाया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकियों ने घुसपैठी कर ली थी, तो कारगिल में जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पहाड़ी है उस पर आतंकियों ने शासन कर लिया, उस पर जो कब्जा कर लिया था। तो जो हमारे वीर सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि बात करते कैप्टन सौरभ कालिया, या बात करते हैं बत्रा, वो इस तरह से उन्होंने इसमें बिल्कुल सहयोग दिया था और इसमें शासन में सहयोग दी थी। तो बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे। इसके बत्रा जैसे मैंने आपसे कहा था कारगिल युद्ध पे कब तक चला था, तो मैं बता दूं 60 दिनों तक कारगिल युद्ध चला था। कारगिल युद्ध कब से कब तक चला था, 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चला था, यानी कि लगभग 60 दिनों तक ये युद्ध चला था। आप देख सकते हैं 60 दिनों तक ये युद्ध चला था। 60 दिनों में व्यवस्थाएं काफी छिन्न भिन्न हो जाती है। कारगिल युद्ध का हीरो किसे कहा जाता है, कैप्टन विक्रम बत्रा को हीरो कहते हैं। इस एक मूवी है कारगिल, देखेंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल का हीरो कहा जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल का हीरो कहते हैं। कारगिल का विजय दिवस कब बनाया जाता है, 26 जुलाई को बनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे आ सकता है और आपको समझना है कि कारगिल का युद्ध कितना खतरनाक युद्ध था और इसमें महान वीर सिपाही कैप्टन सौरभ कालिया को किस प्रकार से यात्राएं जो थी जो है पाकिस्तानियों ने, तो पाकिस्तानी तो हमेशा दोगलापंथी करता ही करता है। पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा दोगलापंथी हमारे लिए ठीक है? थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।